Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो बच्चों, की हाल चाल? सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके नए यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में। और सभी लोग फटाफट जल्दी से लाइव क्लास में आ जाइए और अपने दोस्तों को शेयर कर दो और सभी क्लास में जोड़ लो और क्लास को जल्दी से लाइक कर दो सभी लोग। ठीक है, तो जल्दी से क्लास में आ जाइए सभी लोग और सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से क्लास फटाफट आ जाइए आप लोग, क्योंकि आज हम लोग बहुत सारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाइए और मैं आज आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूं। तो जल्दी करिए, जल्दी से लोग क्लास में आ जाइए फटाफट। जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो और सभी क्लास में जोड़ लो। ठीक है, जल्दी करिए सभी को। लास्ट टाइम हम लोग बहुत सारा चीज़ सीखे थे, अभी उसके आगे सीखने वाले हैं। जल्दी सभी लोग आ जाइए, जल्दी क्लास में जल्दी करिए। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो ध्यान से आप सोचिए और अपनी जहन में क्या करना है, उसको उतार लेना है। आपको ध्यान सुनना है और अपनी जहन में उतार लेना है। ठीक है, तो ध्यान सुनना है आपको। जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है, जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब लोग कहते हैं तू ये काम नहीं कर पाएगा और आप वही काम करके दिखाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब लोग कहते हैं तू ये काम नहीं कर पाएगा और आप वही काम करके दिखाते हैं। तो इसी ऊर्जावान, इसी मोटिवेशन के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी लोग फटाफट क्लास में आ जाइए। ठीक है, पड़ोसी ने कहा था ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, पड़ोसी ने कहा था ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, वक्त आएगा ये लड़का तेरी औकात से बाहर जाएगा, वक्त आएगा ये लड़का तेरी औकात से बाहर जाएगा। तो आपको भी अपनी औकात से बाहर जाना है, अनलिमिटेड तक जाना है। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज को जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे क्या। लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे मैग्नेट के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र पढ़े थे, मैग्नेट का टाइप्स पढ़े थे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे। तो आज जस्ट उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से हेडिंग बना लो जल्दी से। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, जल्दी से हेडिंग बना लीजिए। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, फटाफट जल्दी से आप लोग हेडिंग बना लो इसको, जल्दी से जल्दी करिए आप लोग, हेडिंग कर लीजिए। चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। याद करो, आज से कई हजार साल पहले, ठीक है, आज से 1000 साल पहले हमने एक हेडिंग पढ़ाया था, उसका नाम था विद्युत बल रेखाएं। क्या नाम था उसका? विद्युत बल रेखाएं। और इस हेडिंग का नाम क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं। वहां आवेश से निकला था और यहां पर किससे? चुंबक से निकलेगा। ठीक है, वहां पर आवेश और यहां पर चुंबक से। तो इतना आपको ध्यान रखना है। वहां पर हमने पढ़ाया था विद्युत बल रेखाएं जो काल्पनिक बल रेखाएं थी, और यहां पर क्या है? यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं हैं। अभी कैसे जानोगे? तो जब चुंबक होता है, खींचता है, लेकिन कभी भी हम लोग को बल दिखाई नहीं देता है। तो जैसे होता क्या है, वो खींचता रहता है अपनी ओर, बट दिखता नहीं है, दूर भगाएगा, दिखेगा नहीं। तो वही बल रेखाएं होती हैं। जैसे मान लो ये अपना चुंबक है, ये क्या है? अपना मैग्नेट है। ठीक है, ये चुंबक है। अब चुंबक करता क्या है? अगर इसके पास आसपास क्या होता है? एरिया होता है। अगर यहाँ पर कोई लोहे का छोटा टुकड़ा है, यहाँ पर लोहा है या कोई चुंबक है, तो ये इसको खींचेगा, इसको आकर्षित करता है अपनी ओर, आकर्षित करता है। लेकिन कभी भी हम लोग ये रेखाएं जो है दिखती नहीं है, ये लाइनें कभी दिखती नहीं है। तो हेडिंग है चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो जल्दी से हेडिंग बना लो। और हमने कहा ये लाइन कभी दिखाई नहीं देता, कैसे खींच रहा है, कैसे क्या करता है, वो दिखता नहीं है। तो इसका परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। ये कैसी बल रेखाएं हैं? काल्पनिक हैं। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी लाइंस है, हम लोगों को दिखाई नहीं देता है बट वो काम करता है। ठीक है, चलो तो लिख लो। चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक बल रेखाएं हैं, एक काल्पनिक बल रेखाएं हैं। ठीक है, आगे लिख लीजिए। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से नॉर्थ पोल से ध्रुव से दूर की ओर जाती हैं, उत्तरी ध्रुव से दूर जाती हैं,
जबकि दक्षिणी ध्रुव के पास आती हैं, जबकि दक्षिणी ध्रुव के पास आती हैं, ठीक है, पास आती हैं। हमने कहा कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, हमने कहा ये क्या है, काल्पनिक बल रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं, उससे दूर भागेगा और उसके पास आएगा, ध्यान रखना है। एंड ये वक्र का निर्माण करती हैं, ये वक्र का, बंद वक्र का निर्माण करती हैं, वक्र का निर्माण करती हैं, निर्माण करती हैं। तो रघुआ लोग बुझला कि नहीं खे, हाँ रघुआ लोग बुझला। हमने कहा ये कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं क्या हैं, ये काल्पनिक बल रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, जो करती क्या हैं, जो ये चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, दक्षिणी ध्रुव की ओर। इसको दिखा देते हैं, ठीक है, ये करके भी दिखा देते हैं, ये करके दिखा देते हैं। मान लो अपना नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये बल रेखाएं क्या हो रही हैं, ऐसे निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं, ऐसे कहाँ जाती हैं, इधर की ओर जाती हैं, ऐसे निकलती हैं, कहाँ जाती हैं, इधर की ओर। ये क्या बना रहे हैं, वक्र बना रहे हैं, ठीक है। तो इधर निकल रही, इधर जा रही हैं, तो ध्यान रखना है आपको, ऐसे एरो लगा दिया हमने, इधर लगा दिया, इधर जा रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं, तो यहाँ पर एरो ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, इसके पास आ रही हैं तो ये कैसे रहेगा, इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो जल्दी से ये डायग्राम बना लो आप लोग और इसको निपटा दो, इसकी कहानी खत्म कर दो, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक बल रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं। एंड राइट डाउन, इसको नोट कर लो जल्दी से, ये डायग्राम बना लो और ये नोट कर लो, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछेगा कहेगा चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, इनकी विशेषता, इनके गुण या इनके लक्षण जो है बताइए। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, रघुओं लोग इसको लिख ली, हाँ ठीक है, इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया डन। चलिए इसको हटा दें। अरे कितना देर तक लिखोगे आप लोग, लिख लिया करो जल्दी से फटाफट, ठीक है। चलिए तो ये नोट हो गया है। अब जो है मान लो एग्जाम में आएगा कहेगा चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, इनकी विशेषता बताइए, तो हेडिंग कर दो चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता या गुण, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता या फिर गुण, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता या फिर गुण। तो हेडिंग कर दो चुंबकीय बल रेखाओं की गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, रेखाओं के गुण, गुण चीनी वाला नहीं, ठीक है। ये क्या है, उसका प्रॉपर्टी है, विशेषता है, क्वालिटी है। तो पहला चीज तो ये सरकारी लाइन लिख लेंगे क्या कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। ये कैसा लाइन है, ये सरकारी लाइन है, ठीक है। ये हमने इसको सरकारी करवा दिया है और आप भी सरकारी हो गए हो। जल्दी से लिख लो चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, इनके जो गुण हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी हैं, इनकी जो विशेषता है वो क्या है, निम्नलिखित हैं। अब पहला पॉइंट करोगे, पहला पॉइंट में क्या, ये बल रेखाएं क्या होती हैं, काल्पनिक हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। सो लिखेंगे ये बल रेखाएं,
ये बल रेखाएं बल रेखाएं बल रेखाएं काल्पनिक काल्पनिक रेखाएं हैं। मतलब ये सब दिखता नहीं है। ठीक है, जैसे जब डीजे वाला बाबू गाना बजाता है और डीजे बजता है तो पास से में आता है, ऐसा लगता है धक धक धकेल रहा है, ऐसे ठेल रहा है, ऐसे लगता है ना, जो झटका देता है। अगर डीजे के पास चल जाओगे आपको झटका से हिला देता है, घस घस करता रहता है। ठीक है, वो जो करता है वो क्या है, काल्पनिक बल रेखाएं वहां आती हैं, आपके ऊपर अटैक करती हैं, बट आपको कभी दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो आपको जानते रहना ये बल रेखाएं क्या है, काल्पनिक बल रेखाएं हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट करेंगे आप लोग, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दूर जाती हैं। उत्तरी ध्रुव से क्या होती हैं, दूर जाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट करेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं या फिर ये बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, देखो उत्तरी से दूर जाएगा तो किसके पास आएगा, दक्षिणी। चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव के, दक्षिणी साउथ पोल के पास आती हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी, पास आती हैं। पहला क्या, काल्पनिक बल रेखाएं हैं। दूसरा क्या, ये उत्तरी ध्रुव से दूर जाती हैं, उधर से दूर जाएगा, और दक्षिण ध्रुव के पास आएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, इन अगला पॉइंट बना लीजिए। अगला पॉइंट, ये बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती हैं, मतलब बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है, और पॉइंट कर लीजिए, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा बनेगा, जो कि असंभव है। इसको नोट करिए जल्दी से, दो बल रेखाएं या दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, और अगर ऐसा होता है, इसके आगे लिख लेना, अगर ऐसा होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं बनेंगी, जो कि क्या है, असंभव है। नोट करिए आप लोग जल्दी से। पढ़ाते पढ़ाते जो है पेट भर गया है, ऐसा लग रहा है। अलग से यहाँ पर ढकार आ रहा है। होता है ना, खाना खाने के बाद आता है आपको अच्छे से, तो ऐसे ही हमको आ रहा है, क्या हो रहा है, झटका आ रहा है अंदर से, ऐसा लग रहा है हमारा पेट जो है भर गया पढ़ाते पढ़ाते, और आप लोग जो है पढ़ते पढ़ते पेट खाली कर रहे हो अपना। ठीक है, तो जल्दी कर लीजिए। ये बल रेखाएं क्या, काल्पनिक बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर ध्रुव से दूर जाती हैं और दक्षिण ध्रुव की ओर पास आती हैं। ये बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती हैं। दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगर ऐसा होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं बनेंगी, जो कि असंभव है, नहीं हो सकता कभी भी। इसको नोट कर लो, इतना आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से इतना नोट कर लो आप लोग। नोट कर लो, नहीं तो इसमें तेरा घाटा और मेरा कुछ नहीं जाता, और ज़्यादा पढ़ाई हो जाता तो दिमाग को समझ नहीं आता है ना। कि दूसरा वाला सॉन्ग कोई दूसरा वाला था और हमने ये बना दिया। आप भी सोच रहे हो सर जी बहुत दिमाग लगाते हैं, घुमा देते हैं, गाने को भी और पढ़ाने को भी, सब कुछ घुमाते रहते हैं। जबकि था क्या, इसको नोट कर ली। ये बल रेखाएं काल्पनिक बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दूर जाती हैं, दक्षिण ध्रुव के पास आती हैं। ये बंद वक्र का निर्माण करती हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, दो बल रेखाएं। ठीक है, इतना हो गया। सो आगे बढ़ते हैं। एक आध दो और लिख लो, चाहो तो का दो और लिख लो। एक आध दो और लिख लो आप चाहो तो।
एक और कर लो, 6 कर लो। लिख लो, ये बल रेखाएं, ये बल रेखाएं ध्रुव के पास पास होती हैं, पास होती हैं। ये बल रेखाएं ध्रुव के पास पास, जो भी ध्रुव होगा ध्रुवों के पास पास होती हैं, ध्रुवों के पास पास होती हैं, जबकि दूर जाने पर दूर दूर होती हैं, दूर जाने पर दूर होती हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। एग्जाम में आता है 4 ही लिखना होता है, हमने 6 बता दिए हैं, 5 और 1 6 हो गया है, तो नोट कर लीजिए इसको भी। ठीक है, बाकी वाला हटा देते हैं। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज़्यादा प्यार हो जाता तो दिल रह नहीं पाता। ऐसा वाला था क्या? चलो ये कर लो, जल्दी से कर लो आप लोग। डन हो गया इतना? ध्रुवों के पास पास होते हैं, जबकि ध्रुव जैसे दूर बढ़ेंगे ना वो दूर दूर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं और आते हैं अपने अगले हेडिंग की तरफ। ठीक है, तो ये बल रेखाएं क्या होती हैं? ध्रुवों के पास पास होती हैं, जबकि दूर जाने पर क्या होती हैं? ये बल रेखाएं दूर दूर होती हैं। ठीक है, तो हमने 6 पॉइंट लिखवा दिया, आपको 6 पॉइंट जानते रहना है। एंड आते हैं अगले हेडिंग पर। ठीक है, आते हैं कहाँ पर? अगली हेडिंग पर। तो अगला हेडिंग क्या है? जैसे देखो, जब आवेश पड़े थे वहां पर क्या था? विद्युत बल रेखाएं थी, वहां पर भी था बहुत सारे जो उसकी प्रॉपर्टीज थी। साथ में वहां पर सीखा था क्या? विद्युत द्विध्रुव। यहां पर सीखेंगे आप चुंबकीय द्विध्रुव। तो हेडिंग कर दीजिए चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव। मैग्नेटिक डाइपोल। हेडिंग बना लो जल्दी से, चुंबकीय द्विध्रुव, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, जल्दी करिए। तो अगर मैग्नेटिक डाइपोल की बात करें तो पहले इसका डायग्राम देख लीजिए। मान लो मैग्नेट है, ये क्या है? मैग्नेट है। मान लो ये इधर N होता है, चाहे इसको चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इधर हमने कहा था N, नॉर्थ ले लो, नॉर्थ पोल, और इधर साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर जो है ध्रुव सामर्थ्य इसका है +M है इस वाले पॉइंट का, और इस साइड का जो ये पॉइंट है इसका आपको मान लो -M है। क्या है? -M है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी जो है, अल्प दूरी क्या है? 12 है। अल्प दूरी क्या है? 12 है। ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक का, ये दूरी जो है ये क्या है? अल्प दूरी क्या है? 12 है। तो लिखेंगे जब दो समान, इनको कहते हैं ध्रुव सामर्थ्य। जब दो समान ध्रुव सामर्थ्य, जब दो समान परंतु विपरीत कर लो। देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज कर लो, ज़्यादा बड़ा परिभाषा नहीं बनाएंगे, छोटा सा बनाएंगे। ठीक है, जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के, देखो एक प्लस है एक माइनस है, प्रकृति के ध्रुव सामर्थ्य पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव सामर्थ्य आपस में अल्प दूरी 12 पर जुड़े होते हैं, तो उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव होगा ना, 2 ध्रुव होगा।
चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं ठीक। हमने कहा जब दो समान, देखो m और m क्या है, समान है, बट इनका नेचर प्लस है और इसका माइनस है, तो हमने कहा जब दो समान, कैसे, जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के ध्रुव सामर्थ्य आपस में अल्प दूरी 2l पर जुड़े होते हैं तो उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ये जो m है, स्मॉल m क्या है, इसको बोलते हैं ध्रुव सामर्थ्य, इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, इंग्लिश में कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। जल्दी से नोट कर लो आप लोग। जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के ध्रुव सामर्थ्य आपस में अल्प दूरी 2l पर जुड़े होते हैं, ये दोनों जुड़े हैं, तो एक ध्रुव इसका होगा, एक इसका होगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, मैग्नेटिक डाइपोल। डाई का मतलब दो होता है, यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव है, द्वि का मतलब दो होता है, ध्यान रखना आपको। तो हमने कहा जब दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के ध्रुव सामर्थ्य आपस में अल्प दूरी 2l पर जुड़े होते हैं तो उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से इसको छाप लो, ठीक है, जल्दी से छाप लो आप लोग। चलिए हो गया डन। जब दो समान परंतु विपरीत के जो ध्रुव सामर्थ्य हैं आपस में अल्प दूरी 2l पर जुड़ेंगे तो उसे हम बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। अब देखिए अगर द्विध्रुव हो गए तो उससे बनता क्या है, डायपोल बनता है, डायपोल मोमेंट बनता है, तो बनेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो अगला हेडिंग कर लीजिए, इसको हटाते हैं, ये डायग्राम आपको याद रखना है, ठीक है। अगला हेडिंग आपको बनाना है, अगला हेडिंग, तो हेडिंग क्या है, तो हेडिंग कर दो आप लोग जल्दी से, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण का मतलब होता है घूमना, जो कि ऐसा घुमाएगा, वही इंग्लिश छाप दो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम। ये हेडिंग बना दो जल्दी से हेडिंग बना दो आप लोग। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम या मोमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो मोमेंट कर लो चाहे मोमेंटम बना लो, कोई इससे दिक्कत होने वाला नहीं है, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बार बार इलेक्ट्रिक का याद आ रहा है, वहाँ पर पढ़ाया था ना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वही सेम यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है। डायग्राम देखो, हमने कहा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैसे बनेगा, सेम डायग्राम जो भी थोड़ी देर पहले बनाया था हमने, वही डायग्राम रहेगा। ये क्या है, क्षण चुंबक इसका नाम है, ठीक है। देखो इसको थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान समझना, आपको बहुत आसान है। ये क्या है, ये है क्षण चुंबक, क्या है, क्षण चुंबक है, ठीक है, ये क्षण चुंबक है। मान लो ये वाला N है और ये वाला S है, ठीक है। हमने कहा था इधर क्या होगा, इधर प्लस का होगा, इधर माइनस का होगा, और ये आपका क्या होगा, आपस में जो है अल्प दूरी 2l पर जुड़ा होगा। अल्प दूरी किस पर, 2l पर, ठीक है। हमने कहा जब समान, इनका क्या है, समान दिख रहे हैं, बट इनका नेचर कैसा है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो यहाँ पर देखो मोमेंट है m से, तो इसको कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, फार्मूला ये लिख रहे हैं, m बराबर स्मॉल m इंटू 2l,
इंटू 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो कैपिटल एम है ना, इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं चुंबकीय ध्रुवाघूर्ण कहते हैं। एम क्या है, एम को कहते हैं ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य। और 12 को अल्प दूरी, अल्प दूरी। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, लिखेंगे ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य और अल्प दूरी के, अल्प दूरी के गुणनफल को, अल्प दूरी के गुणनफल को, देखो यहाँ पर गुणा हो रहा है, गुणा, तो गुणनफल को चुंबकीय ध्रुवाघूर्ण कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। हमने कहा कि ध्रुव सामर्थ्य और अल्प दूरी के, ध्रुव सामर्थ्य, ये जो ध्रुव सामर्थ्य एक ये और इसका अल्प दूरी, तो हमने कहा ध्रुव सामर्थ्य और अल्प दूरी के गुणनफल को चुंबकीय ध्रुवाघूर्ण कहते हैं। इसे बढ़का वाले m से व्यक्त करते हैं, इसे बढ़का वाले m से व्यक्त करते हैं, बढ़का वाले m से व्यक्त करते हैं। नहीं दिख रहा है क्या इधर, कोई बात नहीं, इसका लिख लेना कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। ये जो कैपिटल M है यहाँ लिख लेना, इससे कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। एंड ये है फार्मूला, ये क्या है फार्मूला, इतना नोट कर लीजिए, ये फार्मूला है, नोट कर लीजिए इतना। ये डायग्राम बना लो जल्दी से, ये डायग्राम बनाओ, ये परिभाषा लिखो एंड ये फार्मूला नोट कर लो जल्दी से। जल्दी से आप लोग इतना काम कर लीजिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, फिर इसका मात्रक बताते हैं। इतना नोट करिए जल्दी से, फिर इसका मात्रक बताते हैं और इसका बीमा निकालते हैं, राशि को तो राशि बता देते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी कत्थई सी उसकी आंखें, थोड़े सुर में भरी, उसके आंखों से मुस्कुराए एक दुनिया नई। चलो मात्रक देखो, मात्रक और राशि। राशि की बात करो, इनका दिशा फिक्स होता है, इसलिए कौन सी राशि होंगी, सदिश राशि, सदिश राशि। मात्रक की बात करते हैं, एम्पियर मीटर, मीटर तो मिल जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर, लिख लो मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर और राशि सदिश राशि। और विमीय सूत्र ना जल्दी से आप कमेंट करो, हमको नहीं आता है इसका बीमा, आप लोग कमेंट करिए, हमको नहीं आता है। ठीक है, इसका डायमेंशन फार्मूला जल्दी से ना कमेंट कर दो, जल्दी से डायमेंशन फार्मूला ना कमेंट कर दो, आप लोग कमेंट करो, हम देख रहे हैं सभी कमेंट। ठीक, कमेंट करिए जल्दी से, क्या आएगा। एम्पियर है, सिंपल ए ही होता है, मीटर स्क्वायर है उसका एल होता है, L2 कर लोगे तो दिमाग लगा दो, मिल जाए क्या AL2, AL2 करो चाहे, या फिर लिख लो L2A कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बात तो वही है, चाहे कहानी वाला पकड़ो चाहे वो वाला, केवल पकड़ना कहानी है। ठीक है, कर लीजिए, इतना काम कर लीजिए आप लोग जल्दी से। ये डायग्राम हो गया होगा ना, ये हटा दे रहे हैं। मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर, राशि सदिश राशि, बीमा AL2 करो चाहे L2A कर सकते हो, कुछ भी लिख लो उसको जल्दी से, जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, जल्दी करिए। मात्रक बीमा जल्दी छाप दीजिए, इतना इतना छाप दीजिए। और ये फार्मूला याद रखना, कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L। ठीक है, इतना हो गया, जल्दी इसको नोट कर लो। मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर, राशि सदिश राशि, बीमा AL2 कहो चाहे L2A कहो, इतना नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से।
हो गया, डन, ओके हटाते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं। सो अगले हेडिंग पे चलते हैं, इसको हटाते हैं और चलते हैं अगले हेडिंग पर। ठीक है, तो चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ। तो अगला हेडिंग बना लो आप लोग जल्दी से। चलो ये भी पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्रुव सामर्थ्य पढ़ ही लो, इसके बारे में भी थोड़ा से। ध्रुव सामर्थ्य, इसको इंग्लिश बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ हेडिंग कर दो, पढ़ा देते इसको भी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो मान लो ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, NS होता है। NS ये जो ध्रुव है, ये कौन सा है, उत्तरी ध्रुव है। ये ध्रुव है कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये आकर्षित करते हैं, ये सब क्या करते हैं, लोहे के पदार्थ को आकर्षित करते हैं, इनका क्षेत्र होता है। तो जैसे ही कोई कण लाओगे तो ये ध्रुव खींच लेगा, खींचेगा, आकर्षित करेगा, आकर्षित करता है। यही जो आकर्षित करने का सामर्थ्य होता है ना, उसे ही कहते हैं ध्रुव सामर्थ्य। ठीक है, तो लिखेंगे चुंबक के ध्रुवों द्वारा चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने के सामर्थ्य को ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। जैसे देखो एक पहलवान होता है, उसके पास बहुत ताकत होता है, उठा लेता है बहुत सारा सामान, तो उसका क्या, उसका स्ट्रेंथ कहलाएगा, पावर कहलाएगा। उसका स्ट्रेंथ जो उसका मतलब कह सकते हो फोर्स होगा वो कहलाएगा, उसके पास जो ताकत पावर होगा वो कहलाएगा। ऐसे ही जो ध्रुव होता है, हमने कहा यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर ध्रुव है, ये ध्रुव है, ये जिस हिसाब से आकर्षित करेगा, खींचेगा, इसका जो ध्रुव आकर्षित कर रहा है, उस आकर्षित करने के सामर्थ्य वही पावर कहलाता है, वही स्ट्रेंथ क्या कहलाता है, ध्रुव सामर्थ्य कहलाता है। ठीक है, उसे ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। इतना नोट कर लीजिए। बाकी हमने कहा इसको m से व्यक्त करते हैं, तो लिख लो, इसे छोटका वाले m से, स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। ठीक है, छोटका वाले m से व्यक्त करते हैं। अगर कभी कोई इसका पूछ ले मात्रक क्या होता है, तो ये बनाना नहीं था कि केवल जानते रहना था कि ध्रुव कैसे आकर्षित करता है, उसका सामर्थ्य कहलाया क्या, ध्रुव सामर्थ्य कहलाता है। अगर पूछ ले इसका मात्रक क्या होगा, तो देखो इसका मात्रक क्या बनेगा, इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है, एम्पियर मीटर। ठीक है, राशि की बात करें, राशि की, तो ये आपका अदिश राशि होता है। कौन सी राशि, अदिश राशि। अगर विमीय सूत्र की बात करें, विमीय सूत्र की बात करें, तो इसका ए, इसका एल, तो मिल जाएगा AL। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। चुंबकीय ध्रुवों द्वारा चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने के सामर्थ्य को ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। इसे छोटका वाले m से व्यक्त करते हैं। इसे छोटका वाले m से व्यक्त करते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से।
चलिए हो गया इतना, ठीक है। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। इसमें एक पॉइंट और नोट करके देख लो, थोड़ा से देख लो एक पॉइंट और। 2000 की नोट में चाहे तो लिख लो नोट में कि जो उत्तरी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव को प्लस m से, उत्तरी ध्रुव को प्लस m से, और दक्षिणी ध्रुव को माइनस m से दर्शाते हैं। ये भी नोट कर लो, स्टार करके छाप दो। उत्तरी ध्रुव प्लस m से और जो दक्षिणी ध्रुव होता है उसको माइनस m से दिखाते हैं। इतना नोट कर लीजिए आप लोग, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, डन हो गया। ओके, इसको हटाते हैं। हटाते हैं इसको। और आते हैं अगले टॉपिक में, ठीक है। देखो अगले टॉपिक में आते हैं। एक आपको एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं, एक साइंटिस्ट है ओस्टर्ड, ध्यान रखना आपको ओस्टर्ड के बारे में, ओस्टर्ड का प्रयोग बस आपको ध्यान से इसको समझ लेना है बस ओस्टर्ड के बारे में, ठीक है। देखो ओस्टर्ड कौन है, एक साइंटिस्ट है। मान लो ये अपने ओस्टर्ड भाई साहब हो गए। ये कौन है, ओस्टर्ड है। ऐसा मान लो ये क्या है, ओस्टर्ड है, वैज्ञानिक है, ठीक है। अब ओस्टर्ड ने किया था एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्रयोग किया था। कब किए थे ये भी जान लो। इन्होंने जो है सन 1820 की बात है। कब की बात है, 1820 की, मतलब लगभग आज से 200 साल पहले की, ठीक है। ओस्टर्ड ने क्या किया, एक प्रयोग किया 1820 में। क्या इन्होंने बताया, इन्होंने कहा, ठीक है, इन्होंने ये बताया कि अगर जो है किसी तार में, जैसे हमने पढ़ा था पहले कि होता क्या है, ठीक है, कि जो चुंबक है, चुंबक के द्वारा भी आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, मतलब जैसे धारा बहाते हैं किसी तार में तो होता क्या, दो क्षेत्र बनते थे, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि अगर किसी तार में, कोई तार है, अगर हम उसमें धारा बहाते हैं, धारा भेजते हैं, तो इसके चारों ओर क्या बनता है, इसके चारों ओर क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये कैसे बनता है, इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो वो इन्होंने देखा था, ठीक है। किसने, ओस्टर्ड ने। अब इन्हीं के प्रयोग पर आता है एक टॉपिक जिसका नाम बायो और सेवर्ट का नियम, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानते रहना। ये 1820 में हो गया था, तो तब की बात है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इन्होंने कहा कि जैसे धारा भेजते हैं तो क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव बनता है, उसी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो आते हैं टॉपिक पर। ये हमने सिर्फ ऐसा आपको बता दिया, इसको डिटेल से आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी एग्जाम में नहीं आएगा, आपको ओस्टर्ड का प्रयोग यही जानते रहना। ये अगर कोई तार होगा, ये कोई वायर है, तार है, अगर वहां पर धारा भेजेंगे, ये करंट है, करंट भेजेंगे तो उसके चारों ओर क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय बल रेखाएं काम करेंगी, ये चीज, ठीक है। यही चीज आपको जानना है। चलिए, तो हमने बता दिया आपको, ये प्रयोग था एक, इसको देख लेना था आपको अच्छे से। अब बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना आपको, इसको हल्के में नहीं लेना है। तो ये हेडिंग कर लीजिए आप लोग। तो यहां हम लिख दे रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम। ये इसी का नाम ये भी होता है,
इसी का नाम धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, एग्जाम में कई बार आए हैं। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में बायोट सेवर्ट लॉ। ठीक है, बायोट सेवर्ट लॉ। कर लीजिए इसको, हेडिंग कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट ध्यान रखना है मीनिंग आपको इंग्लिश में बायोट और सेवर्ट याद रखना है ऐसे, सेवर्ट। ठीक है, बायोट सेवर्ट लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हेडिंग बनाइए, बायोट सेवर्ट का नियम, बायोट सेवर्ट लॉ, धारावाही चालक कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमने यहाँ पर एमआई लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आप इसको स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे कई बार आया है, वो हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखना। तो ये एग्जाम में पूछा था, धारावाही चालक कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संबंधी बायोट सेवर्ट नियम की व्याख्या कीजिए। और जो है चुंबकशीलता का मात्रक वीमा भी लिखना है। 2017 में, 2011 में, 2013 में, 17 में, 18 में, 15 में कई बार ये एग्जाम में बना हुआ है। ये टॉपिक कई बार एग्जाम में बना हुआ है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। सो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, आगे चलते हैं। तो अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ठीक है, हमने कहा सर्वप्रथम क्या, ओस्टर्ड के प्रयोग के आधार पर, तो लिखेंगे सर्वप्रथम ओस्टर्ड के प्रयोग के आधार पर बायो तथा सेवर्ट ने, दो वैज्ञानिक हैं, बायो तथा सेवर्ट ने, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या की। सर्वप्रथम ओस्टर्ड के प्रयोग के आधार पर, जो ओस्टर्ड ने प्रयोग बताया था 1820 में, उसके आधार पर क्या किया, बायो और किसने, सेवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या की, या उसके सूत्र की व्याख्या की, उसका सूत्र का निगमन किया, वही चीज। ठीक है, इतना लिखिए। फिर इसका डायग्राम देखिए, आप लोग इसको लिखिए जल्दी से और इसका डायग्राम देखिए, नोट कर लो, इतना नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और ये डायग्राम देख लो इसका। ठीक है, ध्यान से देखना डायग्राम। अच्छा, इसको हटाना पड़ेगा, तो ये पहले इतना लिख लो, फिर ये हटा देते हैं, जल्दी से लिखो इसको। ये हेडिंग बनाओ, बायोट सेवर्ट लॉ, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सर्वप्रथम ओस्टर्ड के प्रयोग के आधार पर बायो तथा सेवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या की या चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र का निगमन किया। इसको लिखो जल्दी से, जल्दी करो। हो गया इतना, चलो इसको हटाते हैं। ये हेडिंग याद रखना आप लोग, बायो सेवर्ट का नियम, या धारावाही चालक कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखो डायग्राम, देखो इसका डायग्राम, ध्यान देखना डायग्राम। ठीक है, मान लो क्या है, मान लो ये ए बी तार है, मान लो ये ए है और ये बी है, ये कोई क्या है, तार है। ठीक है, अब मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है, ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक का मान लो डेल्टा एल है। क्या है, डेल्टा छोटका वाला एल, ये क्या लंबाई है, डेल्टा एल लंबाई है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर क्या है, एक बिंदु है, ओ बिंदु है, ओ से यहाँ पर जो है एक पॉइंट है, ये एक भाग है यहाँ पर,
ठीक है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, स्मॉल आर है, स्मॉल क्या है, आर है। ठीक है, और यहाँ पर ये बना रहा है कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, एंगल थीटा, एंगल कोण थीटा बना रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम जल्दी से बनाइए। ए बी तार है और यहाँ से ओ से लेकर के, मान लो इस पॉइंट का नाम रख लो, चाहे तो पी रख लो, इस पॉइंट का चाहे नाम रख लो, पी रख लो, इस पॉइंट का नाम पी रख लो चाहे तो। ठीक है, पी रख लो, बना लो डायग्राम जल्दी से, फटाफट जल्दी डायग्राम बना लो, आप लोग बना लो। ठीक है, देखो हमने कहा ये भी तार है, मान लो हमने यहाँ से आई धारा दिया, स्मॉल आई धारा, चलो यहाँ पर दिखा दे रहे धारा, ये धारा जा रहा है ऐसे नीचे से, ये कैसा धारा है, स्मॉल आई, चाहे आप स्मॉल आई रखिए चाहे कैपिटल आई, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा धारा है, स्मॉल आई। जैसे ही ये जाएगा इसके चारों ओर क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र, कुछ इस तरह से, यहाँ धारा जाएगा ऐसे, धारा जाएगा करंट, तो करंट के चारों ओर क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो यही इसी की व्याख्या करना है, इसी क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, चल इतना कर लो डायग्राम, डायग्राम जल्दी बना लो। ए बी तार है, यहाँ से स्मॉल आई धारा बह रहा है, ये आई धारा जा रहा है, ध्यान रखना है, आई धारा, ये आई धारा है जो धारा है, नीचे से कैसे जा रहा है, ऊपर की ओर। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर, ध्यान रखना। ठीक है, इस तार का लंबाई हमने यहाँ से यहाँ तक अल्पांश लंबाई dl माना है, डेल्टा l माना है, ये लंबाई है, ध्यान रखना आप लोग। और बाकी यहाँ से यहाँ तक एंगल, ये कोई पॉइंट है p पॉइंट, और जो क्या हो रहा है यहाँ पर हमको b का मान, b मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, याद करो हमने पढ़ाया था इसको। ठीक है, चलिए तो लिखिए, माना एक धारावाही तार AB है, जिसमें स्मॉल आई धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, तार की अल्पांश लंबाई डेल्टा एल है, स्मॉल एल लिए हैं तो स्मॉल एल ले लो, डेल्टा एल है। बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, जो थीटा कोण पर है, जो थीटा कोण पर है, इस एंगल पर है, इतना नोट कर लीजिए। माना एक धारावाही तार AB है, जिसमें स्मॉल आई धारा से नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, और इसका अल्पांश क्या है, DL है, डेल्टा L है, इसका लंबाई हमने कहा क्या है, DL है, डेल्टा L है। ठीक है, ये देखिए डेल्टा L है इसका लंबाई। फिर हमने कहा कि यहाँ से हो क्या रहा है, हमने कहा कि यहाँ से इसका मध्य बिंदु O है, O से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, और ये थीटा एंगल पर जुड़ा है। इतना नोट करिए, यहाँ से यहाँ तक का नोट करिए, जल्दी से नोट करो। एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन कतई जहर सवाल। ठीक है, ये क्या है, कतई जहर सवाल है। हो गया इतना, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये क्या है दोस्तों, ये कतई जहर सवाल है और एग्जाम में पक्का छपेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको। तो हमने कहा माना एक तार AB है, AB एक तार है, AB क्या है, एक तार है, जो धारा जा रहा है, हमने कहा जिसमें आई धारा, ये देखो धारा जा रहा है ऐसे नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, स्मॉल आई धारा जा रहा है ऊपर की ओर जा रही। तार का अल्पांश क्या है, डेल्टा L है, तो डेल्टा L है। ठीक है, बिंदु O से, ये जो बिंदु O है, ठीक है, यहाँ देखो O है ना, हमने O लिखा है,
ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जो थीटा कोण पर है। ये जो एंगल बना कितना एंगल है, थीटा कोण बना हुआ है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, क्या लिखा हुआ है, थीटा कोण है। चलिए हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दिया जाए। अब देखो लिखेंगे अतः चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। देखो आपको 4 पॉइंट याद रखना है, 4 पॉइंट। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, ये विद्युत धारा के समानुपाती होता है। पहला चीज क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, ठीक है, क्या होता है, विद्युत धारा के समानुपाती होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र है क्या है, विद्युत धारा के समानुपाती होता है, पहला पॉइंट। तो लिख लीजिए आप लोग, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के समानुपाती होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कर लीजिए, दूसरा पॉइंट जो B है धारा के समानुपाती है। जितना धारा बढ़ाएंगे उतना B बढ़ेगा। अगर धारा ज्यादा होगा तो ये जो क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी ज्यादा बनेगा। ठीक है। दूसरा जो लंबाई है, लंबाई के भी समानुपाती, तो B प्रोपोर्शनल डेल्टा L। ठीक है, तो लिखेंगे ये चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, इतना हो गया, 2 पॉइंट लिख लीजिए। अब देखो तीसरा पॉइंट भी होगा, ये डायग्राम हटा दे रहे हैं, वैसे आप लोग बना लिए होंगे, तो ध्यान रखना है इसको। ठीक है, पहला B प्रोपोर्शनल I, दूसरा B प्रोपोर्शनल डेल्टा L। जितना लंबाई जो तार है उसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो B का मान बढ़ेगा। ठीक है, लंबाई जितना बढ़ाएंगे उतना B का मान बढ़ेगा, ध्यान रखना है। एंड धारा जितना बढ़ाएंगे उतना B का मान बढ़ेगा। तो तीसरा चीज ध्यान रखो, तीसरा जो एंगल थीटा था वहां पर साइन J इंक्रीज करता है, जो क्या होता है, B के समानुपाती। तो लिखेंगे B प्रोपोर्शनल साइन थीटा। ठीक है, तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र कोण की ज्या के समानुपाती होता है। ठीक है, एक और पॉइंट, चौथा पॉइंट, जो दूरी था वहां से यहाँ P ओस P के बीच दूरी क्या, स्मॉल r, तो लिखेंगे B प्रोपोर्शनल 1/r², 1/r, छोटका वाला r²। तो चुंबकीय क्षेत्र r दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इतना चीज नोट कर लीजिए। देखो आपको 3-4 चीज याद रखनी है, B प्रोपोर्शनल I, B प्रोपोर्शनल डेल्टा L, B प्रोपोर्शनल साइन थीटा और B प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए इतना। यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब उसका उल्टा, वर्ग का उल्टा होता है, ध्यान रखना है। B प्रोपोर्शनल 1/r², ये 1 है और अपान में r² है। ठीक है, मतलब जितना एंगल बढ़ाएंगे उतना अधिक B का मान बढ़ेगा। एंड ध्यान रखना, जितना दूरी बढ़ाएंगे तो दूरी बढ़ेगा तो B का मान घटेगा, और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। दूरी कम तो B का मान ज्यादा, ध्यान रखना। ठीक है, 4 चीज याद रखना है, इसको लिख लो जल्दी से, फिर बताते हैं।
पहला पॉइंट ये है चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती। दूसरा पॉइंट ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमने कहा जो डेल्टा एल अल्पांश लंबाई उसके समानुपाती, लंबाई बढ़ाएंगे बी का मान बढ़ेगा। तीसरा साइन थीटा के तो ज्या के समानुपाती होता है, जितना एंगल बढ़ाएंगे उतना अधिक बी का मान बढ़ेगा। आर दूरी के व्युत्क्रम समानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम समानुपाती है, तो दूरी का मान बढ़ेगा तो बी का मान घटेगा, और अगर दूरी कम होगा तो बी का मान बढ़ेगा। ठीक, ये हो गया होगा। देखो यहाँ पर ये चारों चीज याद रखना है, ये चारों याद रखना है। ठीक है, तो लिखेंगे चारों को एक साथ करने पर, एक साथ करने पर क्यों करेंगे, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी, तो पूरा आता है क्या है, बी प्रोपोर्शनल, पहले क्या था आई था, तो आई, फिर था डेल्टा एल, डेल्टा एल, फिर साइन थीटा, तो साइन थीटा, और अपान किया आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर। ठीक, जैसे ही चिन्ह हटाएंगे तो क्या होगा, बराबर आएगा, और कोई कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर आता है म्यू नॉट अपान 4 पाई आता है। ठीक है, इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा और अपान आर स्क्वायर, अपान आर स्क्वायर। यही क्या है, यही बायो सेवर्ट का नियम है, यही बायो सेवर्ट का नियम है, यही बायो सेवर्ट का क्या है, नियम है। इतना नोट कर लीजिए, यही क्या है बायो सेवर्ट का, जो बायो सेवर्ट का नियम है, उन्होंने यही फॉर्मूला बताया था। ठीक है, यही फॉर्मूला बताया था, ध्यान रखना है आपको, यही बायो सेवर्ट का नियम है। इतना नोट करिए, जल्दी से नोट करिए आप लोग, जल्दी से फटाफट नोट करो। इधर वाला हटा देते हैं, तो बहुत पहले बताए थे ना, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ पर, यहाँ जो आया है फार्मूला, यहाँ जो है फार्मूला, ये जो है, ये जो आया है, ये क्या है, नियतांक है, तो लिखेंगे यहाँ म्यू नॉट अपान 4 पाई एक नियतांक है, एक नियतांक है, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर लिख लीजिए वैल्यू 10 पावर माइनस 7। कितना लिख लेना है, 10 पावर माइनस 7। ठीक है, और मात्रक भी लिख लेना न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये मान लिख लीजिए, ये मान आप लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, ये मान लिख लो। यहाँ पर म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या है, एक नियतांक, जैसे याद करो कूलाम का नियम आया था, कांस्टेंट क्या आया था कि हटाया था 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या आता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई एक नियतांक है, इसका वैल्यू था 10 पावर माइनस 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट ये है चुंबकशीलता है, हवा, जैसे वहां पर एप्सिलॉन नॉट था विद्युतशीलता, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हवाई निर्वात की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लो। अगर इसका मान निकालोगे म्यू नॉट का, तब क्या बनेगा, म्यू नॉट बराबर, देखो इधर ये भाग में है ना, इधर अगर ये वैल्यू निकाले, इसको इधर भेजेंगे तो मिल जाएगा क्या, 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो इतना लिख लीजिए, म्यू नॉट क्या है, हवाई निर्वात की चुंबकशीलता है, म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, ये वैल्यू इसको इधर भेज दिया हमने गुणे में, तो मिल गया म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसका क्या है, मात्रक है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, फटाफट जल्दी से इतना चीज नोट कर लो। ठीक है, फटाफट इतना चीज जो है जल्दी से नोट कर लो आप लोग। इतना नोट कर लीजिए जल्दी से।
ये फार्मूला मेन है आपका, बायो-सेवर्ट का फार्मूला है, ये किसका कांस्टेंट का वैल्यू है, एंड ये है चुंबकशीलता का फार्मूला। ये सारे फार्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं और ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो है इधर वाला हटा दें, ओके हटा देते हैं। थोड़ा सा चीज़ और देख लें यहीं पर, देखो अगर चुंबकशीलता का इसका अगर ये मात्रक है तो ये इसका बीमा भी बनेगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं चुंबकशीलता का क्या बीमा निकालेंगे तो बीमीय सूत्र निकालते हैं। ये न्यूटन है, न्यूटन का बनता है एम बल का MLT-2 और एम्पियर स्क्वायर है, इसका A2 बनेगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो मिल जाएगा क्या MLT-2 A-2, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, इसको साफ साफ देख लो अच्छे से। हमने कहा न्यूटन है यहाँ पर, यहाँ न्यूटन है, न्यूटन क्या MLT-2, ये A एम्पियर स्क्वायर है, A2 इसको ऊपर ले जाएंगे तो मिल जाएगा क्या, यहाँ से मिल जाएगा बीमा इसका MLT-2 और A-2, ठीक है। ये इसका बीमा लिख लीजिए, किसका है, हवा निर्वात की जो चुंबकशीलता है म्यू0 का, इसका बीमा है बीमीय सूत्र, ये भी जानते रहना। एग्जाम में कई बार अगर एक नंबर का आता है कि चुंबकशीलता म्यू0 क्या है, चुंबकशीलता है, इसका मान 4.10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और ये आपका कांस्टेंट है, नियतांक है, इसका वैल्यू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, एंड इसका अगर बीमा पूछेगा MLT-2 A-2 हमने यहाँ से निकाल दिया है, ये कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसका बीमा आप लोग अच्छे से याद रखिए, इतना काम कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको नोट कर लो आप लोग जल्दी से। तो B का वैल्यू चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या है, B बराबर म्यू0/4 I डेल्टा L, ठीक, साइन थीटा अपान R स्क्वायर। म्यू0/4 एक कांस्टेंट है, नियतांक है, इसका वैल्यू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। यह म्यू0 यहाँ पर क्या है, हवाई निर्वात चुंबकशीलता है, इसका मान होता है 4.10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और इसका बीमा सूत्र होता है, चुंबकशीलता का बीमा सूत्र MLT-2 A-2 होता है। तो आज हमने बहुत सारा चीज़ सीखा है। सो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर याद रखना। एग्जाम में ये 5 नंबर का छपता है और हर साल आता है, गारंटी के साथ, ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज क्लास यहीं तक होने वाला है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।